इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ कि हे भगवान, तब तक किसी संत के आपको दोष न दिखें जब तक ज्ञान न प्राप्त हो जाए, क्योंकि ज्ञान आपको जहाँ से पाना है वहाँ कोई दोष दिख जाए आपका मन हट जाएगा, क्योंकि आप गुण देखकर श्रद्धा करते हैं। आप कोई बहुत ज्ञानवान नहीं है, हो सकता है आपकी मान्यता से चम्मच लेना भी साधु का अच्छा न लगे और वो चम्मच मांग ले भोजन में और आपकी अश्रद्धा हो जाए कि कैसे साधु। आपकी श्रद्धा का कोई बहुत बड़ा आधार नहीं है। संत को दिन में नींद आई, आराम से सो रहा है, आपको लगेगा हम तो गृहस्थी भी दिन में नहीं सोते, बाबा होके सो रहे हैं, आपकी अश्रद्धा हो जाए। आपकी श्रद्धा का बहुत बड़ा कोई आधार नहीं है। आप मंदिर जाते हैं, किसी कारण गुरु मंदिर न जावे, आपको लग सकता है कैसे महात्मा है। कल हम कामाक्षा देवी दर्शन करने गए, फिर बीच में और एक मंदिर की बात की, चलेंगे, मैंने कहा आप रहने दो। आपकी श्रद्धा तब तक समाप्त न हो जब तक ज्ञान को उपलब्ध न हो जाओ, गुणातीत न हो जाओ। पर जिसे ज्ञान हो गया है अब क्या करेगा? इसीलिए जब तक ज्ञान न हो तब तक योग और क्षेम की जरूरत है। हे भगवान, साधक के जीवन में गुरु का सानिध्य रहे, साधक की आस्था बनी रहे, परमात्मा उसके लिए सहयोग दे। पर जो ज्ञान को उपलब्ध हो गए, आज शरीर छीन लेगा और क्या करेगा? तो ज्ञानी का चुनाव खत्म हो जाता है। गीता के ही वचनों से न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। यदि नींद आती है तो उसे रोकता नहीं, क्योंकि ज्ञानी की तो नींद भी समाधि है। अज्ञान समाप्त हो गया है, अज्ञान रहा नहीं, नींद आ गई तो क्या हो गया? पर अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, सत्संग के समय नींद आ जाए तो अच्छा नहीं। गुणातीत का अर्थ है कोई कर्तव्य बाकी नहीं, कोई चुनाव नहीं है कि ये हो ये ना हो। यहाँ तक शरीर का रहना न रहना भी वो प्रारब्ध पर छोड़ देता है। जैसे पेड़ की पत्ती टूट जाए, किधर को उड़ेगी, कहाँ गिरेगी, कोई चुनाव नहीं। सांप की केंचुली जो ऊपर चढ़ जाती है, उसके चलते हुए कहाँ फिसल जाएगी, केंचुली कहाँ छूट जाएगी, कब छूट जाएगी, कोई चुनाव नहीं। ज्ञानी का शरीर भी रहे ना रहे, और राजी नहीं होते अज्ञानी तो भी छूट तो जाएगा ही। जो राजी होते हैं उनका शरीर छूटता है, जो राजी नहीं है, मन से तैयार नहीं है, उनका शरीर नहीं छूटता। ठीक है ना? तो मान लो राजी नहीं हो तो क्या फायदा? कोई मौत मान जाएगी क्या कि भाई ये अभी तैयारी नहीं किए है, अभी मन से तैयार नहीं है, क्या फर्क पड़ता? चुनाव से सिर्फ दुख और होता है। चुनाव जीवन में नहीं है तो दुख नहीं होता, बाकी तो होता वही है। होता वही है जो मंजूरे, हाँ, मुद्दई लाख चाहे तो क्या होता है? तुम्हारे चाहने से क्या होने वाला है? तो ज्ञानी चुनाव रहित है, कोई जिंदगी में चुनाव नहीं रह गया अपने लिए। हाँ, दूसरे के लिए शुभ कामना करता है कि ये स्वस्थ हो जाए, भगवान इसे सत्संग मिल दिला दें, इसको अच्छे गुरु मिल जाएं,
इसका मन ध्यान में लगने लग जाए, इसके लड़के आज्ञाकारी हों, सतपथ पर चलें, ऐसी शुभ कामनाएं करता है, पर अपने लिए क्या करेगा। इसलिए गुणातीत व्यक्ति माने मुक्त पुरुष, आत्मस्थ, जो गुणों के चुनाव से ऊपर है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधिगच्छति। गुणों के अलावा कोई करने वाला नहीं है, गुण काम करते हैं। गुणों के अलावा रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण वही काम कर रहे हैं। कहीं सुला देते हैं, जगा देते हैं, कर्म में प्रवृत्त कर देते हैं। ज्ञानी को कोई चुनाव नहीं रह गया। शंकर चुनाव नहीं करते कि तमोगुण जाएगा कि नहीं जाएगा। तुम्हें तो थोड़ी देर रहता है, भगवान शंकर तो तमोगुण प्रधान है, ब्रह्मा रजोगुण प्रधान है, विष्णु सत्वगुण प्रधान है। कोई शंकर नहीं चाहते कि मैं विष्णु बन जाऊं, विष्णु नहीं चाहते कि मैं शंकर बन जाऊं, शंकर विष्णु नहीं चाहते कि मैं ब्रह्मा हो जाऊं, ब्रह्मा नहीं चाहते कि मैं विष्णु हो जाऊं। लगे हैं क्यों? क्योंकि गुण करवा रहे हैं, भगवान को काम करवाना है। कौन भगवान? ईश्वर, मायापति। भगवान गुणातीत परब्रह्म परमात्मा ने एक गुण ब्रह्मा को दे दिया, एक गुण विष्णु को, एक शंकर को। काम करते रहो, काम करते रहो। ये गुण तुमसे काम कराते हैं, वो गुणातीत है। ब्रह्मा गुणातीत, विष्णु गुणातीत, शिव गुणातीत। गुण रहते गुणातीत। जैसे शरीर रहते तुम अशरीरी हो, मन रहते तुम मन से मुक्त हो। ये अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती हैं, ये तुम इनके होने न होने से क्या, पर तुम चाहोगे जागते रहें, संसार के सुख भोगते रहें। तुम चाहोगे शरीर में रहें, यहीं बने रहें, यही हमारा सब कुछ बना रहे। ये चुनाव हो गया। जागृत अवस्था में इसी देह में रहना, इस देह की सुरक्षा करना, इस देह में रहना आना, इसी परिवार की सीमा में रहना। जाने के लिए तैयार नहीं, देह छोड़ने को तैयार नहीं। तो जो देह छोड़ने को तैयार है वो मुक्त है, आत्महत्या को नहीं। ये भी ध्यान रखना, आत्महत्या नहीं करता, उसको संसार से इतनी नफरत भी नहीं है कि आज ही जाना है, यहाँ मेरा मन नहीं लगता, मैं खुदकशी करूंगा, रेल की पटरी में सिर दे दूंगा। जल्दीबाजी भी वही करते हैं जो अज्ञानी है। जैसे ट्रेन का टिकट मिलता हो तो कई लाइन तोड़ के आगे पहुंच जाते। सब लोग लाइन पे लगे, शरीर छूटने वाली लाइन पर अपन सब लगे हैं। हम लाइन तोड़ के आगे क्यों जाएं? जिसका नंबर हो वो जाए। ना हमें जल्दी है और ना आगे आ गए, सीरियल नंबर से आगे आ गए तो वहां से हट के पीछे खड़े हो जाएं। ये चुनाव नहीं है। ज्ञानी पूरा राजी है। ज्ञानी जैसा कोई भक्त नहीं, ज्ञानी परम भक्त है। ज्ञानी तो आत्मैव में मतम। भगवान के 4 भक्त होते हैं, चहु चतुरन का नाम आधारा, ज्ञानी प्रभुई विशेष प्यारा। अर्थार्थी जिज्ञासु, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतर सब। 4 भक्त होते हैं, आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी। एक दुखी अर्थार्थी और एक आर्त और अर्थार्थी, एक जिज्ञासु। आर्त और अर्थार्थी तो बहुत है। दुखी आदमी, आर्त आदमी भगवान को मना रहे हैं, अर्थार्थी मना रहे हैं, जिज्ञासु मना नहीं रहे। वो कहते हैं हम
परमात्मा को कैसे समझें, बस वो जानना चाहते हैं। उनका नाम क्या है? जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त, आर्त भक्त, अर्थार्थी भक्त, जिज्ञासु भक्त। जिज्ञासु को भगवान ने क्या कहा है? बोलो, भक्त। समस्याओं में जकड़े हुए ही भगवान के भक्त नहीं जो मंदिर जाते हैं, सत्संग के पास जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं। अर्थार्थी दुकान की सफलता की कामना करने वाले ही नहीं जाते संत के पास, वो भी जाते हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं। जो जानना चाहते हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। भगवान ने जानने की इच्छा रखने वालों को ही नहीं कहा कि ये भगत नहीं है। बड़ी समस्या है ये। और तो छोड़ो, जो भगवान को जान चुके हैं ज्ञानी, वो भी कहते मेरे भक्त हैं। आप कहते हो ये ज्ञानी है, ये भगत है। भगवान कृष्ण ने चारों को भक्त कहा, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तर्षभ। ज्ञानी भी मेरा भक्त है और ज्ञानी सबसे प्यारा मेरा भक्त है। सबसे मुझे पसंद है ज्ञानी। जानने की इच्छा रखने वाला भी पसंद है, बल्कि कामना वाले भगवान को कम पसंद है। आप भी जरा बताओ ईमानदारी से, कोई आपके पास रोज भिखारी आते रहें, जरा अपने से पूछो, मांगता आते रहें तो आप खुश होते हो? चंदा मांगने वाले आते रहें, कई बार तो मांगने वालों से कतराते हो। नौकर कहता है सेठ जी बाहर गए, भीतर बैठे हैं, बाहर गए। ऐसे ही भगवान भी मांगने वालों से कतराते हैं। वो भी फोन करा देते हैं कि यहां नहीं है। कौन खोपड़ी चटवावे? अब किसी को लड़का नहीं है, किसी की दुकान नहीं चलती, अब हमारे पास आ जाओ तो अब सोचते हैं क्या करें, कहां से ले आवें, कहां से सप्लाई करें। समस्या है। तुम तो ये माने बैठे हो सब मेरी जेब में पड़े हैं, मेरे हाथ में है। आपने तो समझा है सारी दुनिया स्वामी जी की जेब में है, चाहे कुछ कर सकते, चाहे कुछ कर सकते तो हम अपना बुढ़ापा ना हटा लें। कई लोग कहते हैं हमारे सिर पर हाथ रख दो स्वामी जी, हम अपने सिर पे रोज धरते हैं, बुढ़ापा माना नहीं, आ ही जा रहा। रोज तेल लगाएं, साबुन लगाएं। यदि हमारे हाथ में जादू है तो हम पर क्यों असर नहीं करता? जानते हो वो कौन था भगवान के शंकर के सिर पर हाथ रखने जा रहा था? हाँ, उसको आशीर्वाद मिल गया कि जिसके सिर पर हाथ रखोगे भस्म होगा। अब वो तो शंकर के ऊपर, उन्हीं से आशीर्वाद मिला, उन्हीं के सिर पर कि ये भस्म हो जाए, घर वाली मैं ले लूं। हाँ, भगवान वरदान दे के भागे भागे फिर रहे थे कि अच्छा चक्कर पड़ गया। अब भगवान विष्णु ने विश्वमोहिनी का रूप धारण करके आगे खड़े हो गए। अब उसी के लिए तो दौड़ा दौड़ा फिर रहा था भस्म करने को। उनका मैं राजी हूं, तुम काहे को चक्कर में पड़े हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये विष्णु की घरवाली लक्ष्मी सुंदर सुंदर राक्षस भस्मासुर खुश, पर कहने लगे मैं एक शर्त है, जो नचता है ना, हाँ मटक मटक के जो नाचेगा उसके साथ जाऊंगी, मुझे नाचने वाला प्रिय है। अब ऐसे नचे, नहीं समझ में? वो जहां ऐसे नाचा भस्म हो गया। तो भस्मासुर का हाथ में चूंकि वो था वरदान, अपने सिर पे रखा तो भस्म हो गया। यदि हमारे हाथ में आशीर्वाद की इतनी ताकत होवे तो अपने सिर पे भी तो रखते हैं, फिर भी तुम बुद्धू हमारा भरोसा करते हो।
हमारे पास वरदान की ताकत नहीं है, हमारे पास समझ देने की ताकत है। और वो तुम्हें चाहिए नहीं, वो जिज्ञासु को चाहिए। आर्त को नहीं चाहिए। आर्त हमसे भगवान को नहीं जानना चाहता। आर्त को अपने कष्ट के निवारण का मंत्र चाहिए। ज्ञान वाला मंत्र नहीं चाहिए, समाधि वाला नहीं चाहिए। जिसके 14 वर्ष हो गए पुत्र नहीं है, वो पुत्र चाहता है, भगवान को जानना नहीं चाहता। तो आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, वो कहता है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, भगवान क्या है मैं जानना चाहता हूँ। तो जिज्ञासु है। और जो जान चुका है वो अब जानने की भी इच्छा नहीं रखता, वो तो जान चुका है। तो भगवान का परम भक्त ज्ञानी है। और ज्ञानी किसी प्रकार से भगवान को समस्या पैदा नहीं करता। कोई समस्या ही नहीं, शिकायत ही नहीं है ज्ञानी की। ज्ञानी तो भगवान की सृष्टि में राजी है। चाहे जब भेज दो, चाहे जब बुलाओ, चाहे सुलाओ, चाहे जगाओ, देह छीन लो, तो भगवान का भक्त, भगवान का भक्त राजी है। जैसा तुम करते हो, जाहि विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि। ये है भक्त। आप भी हो ना भक्त, जाहि विधि राखे रहोगे। यदि आज कहे आप चलो, छोड़ो शरीर, गुवाहाटी छोड़ो, आओ मेरे धाम, कहोगे पड़ोसी को ले जाओ। ज्ञानी 24 घंटा राजी है। जो राजी है वो ज्ञानी है। और जो ज्ञानी राजी है वही भगवान का परम भक्त है। भगवान से कोई शिकायत नहीं कि बीच में क्यों आ गए, अभी तो मैं 50 साल का हूं, अभी तो मैंने लड़के का मुंह नहीं देखा, अभी तो मैं दुकान और कोठी नहीं बना पाया, ये क्या मामला मोक्ष का। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। ज्ञानी और भगवान का भक्त एक है। सच्चा भक्त ज्ञानी है। ज्ञानी ही परमात्मा का सच्चा भगत है, बाकी तो मतलबी भगत है। परीक्षा के दिन होगा तो मंदिर जाएंगे, रिजल्ट अच्छा आवे। परीक्षा का आ गया रिजल्ट, फिर साल बाद फिर देखेंगे। तो भगवान का भक्त ज्ञानी होता है। ज्ञानी गुणातीत है, कोई चुनाव नहीं रह गया। कब नींद आएगी आ जाए, कब भूख लगेगी आ जाए। नींद आ गई, नींद में समाधि है। जगत से जाते हो नींद में, जगत से जाते हैं समाधि में। संसार के दुखों से रहित समाधि में होते हैं। और सुषुप्ति में क्या होते हैं? सुषुप्ति में और समाधि में फर्क है अज्ञानी के। अज्ञानी की सुषुप्ति और समाधि में चुनाव है। ज्ञानी की सुषुप्ति भी समाधि है, समाधि भी सुषुप्ति है, कोई फर्क नहीं, चुनाव नहीं है। ज्ञानी का जगना और सोना बराबर। क्यों? जाग के भी क्या पाना है? जाग के क्या पाना है ज्ञानी को? कुछ पाना बाकी रह गया हो तो जगना जरूरी है। ज्ञानी को कुछ पाना नहीं, इसलिए नींद खुली खुली नहीं खुली नहीं खुली। जन्म हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। जन्म में कोई रस नहीं है, यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। इसलिए ज्ञानी का तो मोक्ष का भी चुनाव नहीं रह गया कि यहाँ आना है या नहीं आना है, ये भी चुनाव नहीं है। प्रातःकाल मैंने कहा था, केचिद मोक्षमिच्छन्ति केचिद मुक्तिमिच्छन्ति भुक्तिमिच्छन्ति चापरे, केचिद भुक्तिमिच्छन्ति मुक्तिमिच्छन्ति चापरे। कोई तो संसार के भोग चाहते हैं,
कोई मोक्ष चाहते हैं। हो सकता है इसमें कई चाहते हो हम तर जाएं, तो अभी चाहते हो ना मोक्ष, अभी ज्ञान नहीं है इसलिए चाहते हो। यदि मुक्त ही हो जाओगे तो क्या चाहोगे? तो केचित भुक्ति मिच्छन्ति, कोई संसार के भोग, नाम कमाना चाहते हैं, बड़े कहलाना चाहते हैं, सुख पाना चाहते हैं, जवानी चाहते हैं, सुख भोग चाहते हैं, नए नए ढंग के भोगों में लगे पड़े। केचित भुक्ति मिच्छन्ति, भोग चाहते हैं, कोई योग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं। पर केचित भुक्ति मिच्छन्ति मोक्ष मिच्छन्ति चापरे, मुक्ति भुक्ति, भुक्ति मुक्ति निराकांक्षी, जिन्हें न भोग चाहिए न मोक्ष चाहिए। विरलो ही महाशया, कोई बिरला महाशय जिसको मोक्ष भी नहीं चाहिए। फिर क्या है? मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष चाहता था जब अज्ञानी था, अमरता चाहता था जब मरने वाला समझता था। जब अमर है तो अमरता क्या चाहेगा? अमर आदमी अमरता चाहेगा। अच्छा, तुम यहां बैठे हो इस समय, कहाँ? महेश सत्संग कथा भवन में बैठे हो ना। अब महेश कथा सत्संग भवन में, महेश सत्संग कथा भवन में तुम आना चाह रहे हो इस समय? इस समय आने की इच्छा है? क्यों नहीं है? वही तो, अब क्या आना चाहोगे? जो बाहर होंगे वो आना चाहें, तुम तो हो ही यहाँ, अब चाहोगे कैसे? तो मुक्त आदमी मुक्ति क्या चाहेगा? चाहने का मतलब है अभी तुमको मुक्त नहीं हो। चाहने का मतलब भगवान अभी प्राप्त, बोलो, नहीं है। यदि प्राप्त हैं तो क्या करोगे? अब पाना चाहोगे? एक आदमी नशे में था, नशे में, शराब के नशे में। अब नशा बहुत था, नशे में किसी तरह घर आ गया, सोया, थोड़ा नशा कम हुआ तो कहता है मुझे घर ले चलो। कह रहा है मुझे घर ले चलो। घर वाली कहती है क्या बोलते हो, घर में तो हो। कहन मजाक न कर, घर ले चलो, रिक्शा लाओ, घर ले चलो। वो अपनी समझ में ठेके में ही था, ठेके में था नहीं, था तो घर में, पर नशे में कहता है घर ले चलो। अब उसे घर ले जाने के लिए क्या करें? कोई रिक्शा लाएं, कार लाएं, लोगों को उठाकर लाद कर ले चलें? नहीं, घर में ही है, सिर्फ होश नहीं है। तो कुछ लोग घर जाना चाह रहे हैं पियक्कड़ की तरह, शराबी की तरह, कहते हमें वहां ले जाओ, भगवान में ले जाओ। हो कहाँ? भगवान के बाहर हो। पानी में मीन प्यासी है, पानी में मैं सुन सुनी आवे हासी है, पानी में मीन। ले ब्रह्म में ही रह रहे हो, कहते ब्रह्म मिल जाए, ब्रह्म में चले जाए। दिमाग ठीक करो, ब्रह्म ही में हो। तो जो भगवान पाना चाहते हैं वो भी जागे नहीं हैं, ज्ञानी नहीं हैं। ज्ञानी भगवान को क्यों चाहेगा? बड़ा आश्चर्य है। लहरी ढूंढे नीर को, लहर ना, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे, कपड़ा ढूंढे सूत, कपड़ा सूत ढूंढ रहा है, नहीं समझे? लहर पानी ढूंढ रही, लहरी ढूंढे नीर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। ढूंढ रहे हो ना? जीव ढूंढे ब्रह्म को। तीनों ऊत के ऊत, तीनों उल्लू हैं, ना समझ। नहीं, लहर को पानी ढूंढना है, लहर बिना पानी के कभी होती है क्या? कपड़ा बिना सूत का होता है क्या? जीव बिना ब्रह्म के होता है क्या? फिर ढूंढ क्या रहे हो? ना समझी मिटाओ, प्राप्त है। इसलिए ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त है, इसलिए वो रात को घंटी बजा के भगवान की नींद खराब नहीं करता। तुम्हें तो भैया रात को भी कहोगे जल्दी करो, हम फंसे हुए हैं,
रोटी खाते से भगवान को भगना पड़ता है। हाँ, एक बार कहते हैं रुक्मिणी भोजन करा रही थी भगवान कृष्ण को। इतने में कोई संत पर संकट आ गया, कोई पत्थर वत्थर मार रहे थे शरारती लोग, तो भगवान दौड़े भक्त को बचाने के लिए। दौड़े, जब दौड़े तो हाथ नहीं धोया, खा रहे थे, बीच से भागे। उन्होंने कहा कहाँ जाते हो, कहाँ जाते हो? बोले तक नहीं, चले गए। थोड़ी दूर जाके लौट पड़े, आगे गए भी नहीं, लौट पड़े। तो रुक्मिणी कहती कहाँ गए थे, क्यों लौट आए, इतनी जल्दी क्या पड़ी थी? कहने लगे मेरे भक्त पर संकट था इसलिए मैं दौड़ा। कहने लौट क्यों आए बीच से? कहने लगे वो पत्थर उठा के खुद अपना निपट रहा था तो मेरी जरूरत नहीं थी तो मैं लौट आया। अपने आप वो निपटने लगा, मेरी जरूरत ही नहीं थी। एक बात और कहा है, भगवान का भक्त जो होता है बच्चा है, जैसे माता अपने छोटे बच्चे की बड़ी हिफाजत करती। बोलो, छोटा बच्चा रोड में चला जाए चिंता करोगे, सयाना अमेरिका चला जाए, दिल्ली चला जाए, कलकत्ता चला जाए, बंबई चला जाए, कोई चिंता नहीं। तो भगवान को चिंता किनकी है? अज्ञानी भक्तों की। किसका काम नहीं होगा तो कल ही नाराज हो जाएगा, मंदिर आना ही बंद कर देगा। भगवान को अज्ञानी भक्तों की चिंता करनी पड़ती है, ज्ञानी भक्त की भगवान को चिंता नहीं करनी पड़ती है, वो तो स्वयं निश्चिंत है। ज्ञानी भगवान को नहीं चिल्लाता, ज्ञानी भगवान को परेशान नहीं करता कि चले आओ मैं तो फंसा हूं। और ज्ञान के द्वारा अपने आत्मा में आनंदित है, धन्य है, कृतकृत्य है। धन्य है वो लोग जिन्हें भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं। द्रौपदी ने पुकारा, भगवान को आना पड़ा, भागे चले आए। गज ने पुकारा, भगवान को आना पड़ा। ज्ञानी पुकारते ही नहीं, कहता है आप तो पहले ही बैठे हो, मैं क्या बुलाऊं तुमको। जिनके दूर हो बुलावें, तुम तो हृदय में ही बैठे हो, मेरी छाती में ही 24 घंटे हो, अब मैं बुलाऊं तो क्या बुलाऊं। पत्नी मायके जाए तो बुलाओ, पति विदेश जाए तो बुलाओ, बहुत दिन हो गए। जो बिस्तरे नहीं छोड़े उसे बुलाने की क्या जरूरत है? बात समझ रहे हो? जिनका साथ भगवान छोड़ते ही नहीं, वो क्या बुलाएं। एक और बताएं, प्रेम तभी तक जिंदा रहता है जब तक वियोग होता है। प्रेम का जीवन वियोग है। यदि प्रेम को जिंदा रखना है तो कुछ दिन मायके चले जाओ, कुछ दिन विदेश जाओ, तो प्रेम आकर्षण रहेगा। 24 घंटे छाती में रहोगे, प्रेम खत्म हो जाएगा। प्रेम का जीवन है वियोग, विरह। इसलिए ज्ञानी के अंदर फिर प्रेम नहीं रहता। प्रेम रहता है जिनका भगवान चला जाता है, फिर बुलाओ, फिर प्रार्थना करो। जिनके 24 घंटा हृदय में विराजमान है, अब क्या करें। कुछ देर को जाएं तो फिर बुलाना पड़े, या विस्मृति हो जाए तो स्मृति करें। इसलिए विस्मृति भी जरूरी है। कई लोग कहते हैं भगवान भूल जाते हैं, स्वामी जी याद नहीं रहते। मैंने कहा बड़ा अच्छा है, याद नहीं रहते, कम से कम तड़फन तो है। तड़फन के बाद मिलेगा तो अच्छा लगेगा। जैसे हम यहाँ कथा कर रहे हैं ना, ऐसे ही एक जगह एक संत कथा करते थे। लोग चढ़ावें, वो रुपया किसी चीज से ऐसे फेंक देते थे। प्रचार हो गया कि स्वामी जी पैसा छूते ही नहीं, पैसा लेते ही नहीं। तो उसमें एक कोई गुवाहाटी का सेठ था, उसने सोचा लेते लेते तो है ही नहीं, क्यों ना 10 लाख दे दूं।
2-2 हजार, 1-1 हजार, 500-500 चढ़ाने वाले बहुत थे, वो फेंकते रहे। एक ने सोचा मेरा नाम हो जाएगा, 10 लाख चढ़ा देता हूँ। जहां उन्होंने 10 लाख चढ़ाए, सोचा वापस हो जाएंगे, संत ने उठाए और कथा छोड़ के भाग गए। अब कथा छोड़ के भागे, अब सेठ जी पीछे, उसके पीछे भागे, बाबा कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे, इधर उधर उधर उधर, खूब चक्कर लगवाए। सेठ जी हाफे जाए, पसीना आए। संत भी अभी नवयुवक थे, स्वामी अकामानंद जी की तरह, मेरी तरह बूढ़े नहीं थे। वो खूब दौड़े। अब सेठ जी को पसीना आए और लौट के फिर वो महेश सत्संग कथा भवन में आ गए, फिर आ गए। और वो बेचारा भागता भागता आया, वो सारे रुपए की गड्डी सेठ को पकड़ा दी। बहुत राहत मिली। संत ने पूछा कैसा लगा, कहें बहुत, अब आनंद आया। कहें पहले तेरे पास थे कि नहीं रुपए? कह लगे थे, तब इतना आनंद था। कहते तब नहीं था, छीनने के बाद मिले तो आनंद आया। आप समझ में आ गया? भगवान जाएंगे नहीं तो फिर आनंद नहीं रहेगा। धूप जावे फिर आवे, ठंडी आवे फिर जावे, तभी आनंद आता है। तो भगवान कुछ देर तुम्हारे दिमाग से हट जाएं, परेशानी हो, फिर आवे भगवान। आनंद तो तभी है, नहीं फिर आनंद क्या है? इसलिए पहले स्त्रियां घूंघट काटती थी नहीं, तो लगता था देखे मुंह कैसा है। जब मुंह ढका रहता तब अब जब खुला ही रहता है तब क्या देखोगे? देख लिया। पर्दा रहता है तो देखने का मन करता है, पर्दा ही कोई नहीं तो देखोगे क्या? इसलिए भगवान के भक्त अद्वैत ज्ञान के बाद भी थोड़ा पर्दा रख के फिर याद करते हैं, फिर भूलते हैं, फिर याद करते हैं। याद में सुख मिलता है, विस्मृति में थोड़ा दुख मिलता है, थोड़े दुख के बाद फिर याद करते हैं। इसलिए ज्ञानी इसी तरह से अपने अंदर, वो विस्मृति से भी नहीं चिढ़ता, नींद क्यों आ गई थी, भगवान को क्यों भूल गए थे, वो इसका भी आनंद जानता है। विस्मृति जरूरी है, यदि भूलेंगे नहीं तो आनंद किस बात का? खेल का आनंद है, एक छिप जाए एक ढूंढे, देर में ढूंढते ढूंढते मिल जाए, तुरंत ही अभी अभी गायब हो, तुरंत ही मिल जाए तो आनंद क्या? वो इतना भागे, छूने न पाए, छिप जाए, ढूंढते हुए मुश्किल में जब मिलता है, ढूंढ लेने का आनंद मिलता है। तो भगवान के ढूंढने का भी आनंद तभी मिलता है जब कुछ देर को वियोग हो जाए, दूरी हो जाए, बिछुड़ जाए, विस्मृति हो जाए। ज्ञानी चुनाव रहित हो जाता है। ज्ञानी के जीवन में काम बाकी नहीं रहता, कुछ करना बाकी नहीं रहता। इसलिए कभी कभी ज्ञानी के जीवन में ऐसा लगता है जैसे आलसी हो गया है, जैसे कुछ करते ही नहीं, क्योंकि अज्ञानी को कुछ पाना है, लगन है, ज्ञानी को कुछ पाना नहीं। इसलिए ज्ञानी की जिंदगी एक अर्थ में बेकार हो जाती है। क्या करे? खाली बैठा है, कोई उद्यम नहीं बचा। आपको तो चलो वहां जाएंगे वहां जाएंगे, हम तो ना हमें घूमने का शौक है, कहाँ जाएं, क्या देखें, सब देखा दिखाया। विदेश भी जब हम जाते हैं तो लोग कहते हैं स्वामी जी आपको नियाग्रा फॉल दिखा लावें, आपको यूनिवर्सल स्टूडियो दिखा लावें, आपको फला जगह जंगल में घुमा लाएं। मैंने कहा भाई मेरे को तो रुचि नहीं है, तुम्हें दिखाने की रुचि है तो ले चलो, मुझे देखने की तो है। सच। तो ज्ञानी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानी को कुछ करना बाकी नहीं रहता, ज्ञानी को कुछ पाना बाकी नहीं रहता। फिर क्या करता है? औरों के लिए कुछ करता रहता है, औरों के भले के लिए, दूसरे के काम में। एक समय लोग कहते थे
कि आप राम जन्मभूमि के आंदोलन में अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, भगवान का भजन करो। हमने कहा मिल गए भजन, बाकी नहीं रहा तो मत, ये आंदोलन ही है, इसी में लगे रहते हैं, क्या करें, काम कुछ है ही नहीं। मोक्ष नहीं पाना, भगवान नहीं पाना, प्राप्त हैं सचमुच। अभी आपको अजीब लगता होगा, पर आप जब गहराई से जानोगे तो आपको ये पता चलेगा कि क्या जीवन है, कोई काम बाकी नहीं, फुर्सत। अभी तो आपको अपने काम से फुर्सत नहीं, देश का कौन करे। अभी नेताओं को अपनी वासना, अपनी कुर्सी का है, देश का कौन करे। इसलिए समाज का, राष्ट्र का काम वही करता है जिसका अपने जीवन में कोई काम बाकी ही नहीं रह गया, वो खाली है। तुम्हारे काम में लग गए, गरीबों के काम में लग गए, देश के काम में लग गए। इसलिए ज्ञानी को ही सब कामों की फुर्सत है, अज्ञानी को अपने काम से ही फुर्सत नहीं। जो अपना काम निबेड़ ले औरों को सहायता करे। गांव में पहले जब ट्रैक्टर नहीं थे तो गरीब आदमी की खेती थोड़ी होती थी, अपना काम निबेड़ लेता था। तो जिनके बहुत खेत होते थे, अनाज होता था, उनकी फिर मदद करते थे। क्या करें। तो इसी तरह से जिनका अपना काम खत्म होता है वो दूसरे का काम करता है, पर जो अपने काम से ही फुर्सत नहीं पावे। आपको अपने काम से फुर्सत मिल गई, बोलो। फिर पड़ोसी का क्या करते हो, बहाना है पड़ोसी का, देश का बहाना है, करते कोई नहीं। देश को चूसते हो, शोषण करते हो, आप अपनी वासना के लिए लगे हो, कोई फुर्सत नहीं है। इसलिए कई कहते हैं हम तो बेटे के काम में लगे हैं, कोई नहीं, बेटे बेटे के लगे हो, अपने मन की वासना। जब हम अपने से छुट्टी पा जाएंगे तो हमारा जो समय है वो परहित में लगेगा, परोपकार में लगेगा, औरों के लिए भगवान यदि जन्म भी लेते हैं तो हमारे उद्धार के लिए आते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो हमारे लिए आते हैं। आप किसके लिए आए हो, जरा पूछो। आप अपने लिए आए हो, अपने काम में लगे हो कि औरों के काम में। आपने तो जन्म भी पहले जन्मों में जो भोग नहीं प्राप्त किए, भोग की लिप्सा रह गई, उनके कर्मों के फल भोगने के लिए फिर आए हो। मान लो आप दूसरी शादी कोई कर लेते हैं तो क्योंकि वो गरीब लड़की को जरूरत थी तुम्हारी कि तुम्हें अपनी जरूरत थी। दूसरी करने की तुम्हें जरूरत थी कि उसे जरूरत थी। आपने कभी उसकी जरूरत के लिए शादी की है कि फलानी लड़की बेचारी कुंवारी थी। जैसे सीता का ब्याह नहीं हो रहा था, तमाम राजाए धनुष नहीं टूटा, जनक बड़े दुखी हैं, सीता भी दुखी है। सीता का ब्याह नहीं हो रहा, जनक बड़े दुखी हैं कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। प्रतिज्ञा ना करता तो ही ठीक था, प्रतिज्ञा करके हंसी हुई, लड़की मेरी कुंवारी बैठी है, प्रतिज्ञा करके फंस गया। जनक दुखी हैं। विश्वामित्र क्या कहते हैं, उठो राम, राम उठो, जनक का और सीता का दुख दूर करो, अपनी वासना पूरी करो। नहीं, तुम कुंवारे रह जाओगे, तुम अपने कुंवारेपन को मिटाओ नहीं, वो बेचारी कुंवारी रहेगी, जनक बहुत दुखी होंगे, इसलिए तुम धनुष तोड़ो और विवाह करो। फर्क समझे। आप जब किसी के ब्याह करते हो तो जिस बिचारी की शादी नहीं होती उससे करते हो। ईमानदारी से बता दो, गप नहीं मारना। तुमने तो शादी भी दूसरे के हित के लिए नहीं की, अपने मतलब के लिए की। तुम अपने काम में ही लगे हो, दूसरे के काम का ख्याल ही नहीं आता। भगवान राम धनुष तोड़ते हैं तो दूसरे के लिए, और गुरुजी आज्ञा देते उठाओ राम, बन जाओ बहु चापू, मेटहु सीय जनक परितापु, जनक का और सीता का परिताप समाप्त करो।
आप किसी के लिए यदि आपको स्वर्ग ना मिलता हो तो दान करोगे? दान भी आप स्वर्ग जाने के लिए करते हो। यदि कोई पर्चे में सिद्ध हो जाए साइंटिस्ट की स्वर्ग नहीं है तो दान बंद। हम जो भी भजन भी करते हैं तो मतलब के लिए कि आगे हमें भगवान कोई अच्छे पद में भेज देंगे। यदि कह दें अब यहाँ कोई वैकेंसी, क्या होता है वो, कोई जगह खाली नहीं है, तो कहोगे अब भजन करने का फायदा क्या जब जगह खाली नहीं। लोग तो जिसमें नौकरी लगना है उसकी पढ़ाई करते हैं। तो हमारा हर काम स्वार्थ से है। स्वार्थ रहित यदि हो जाओ अभिमुक्त हो। चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो साहन के सा। अध्यात्म तुमको जीते जागते बादशाहों का बादशाह बना देता है, भगवानों का भगवान बना देता है। फिर मुक्त होकर के औरों के काम में लगे रहो। इसलिए एक दिन भी जी मगर तू ताज बनकर जी, अमर गुणगान बनकर जी, अटल विश्वास बनकर जी, तू मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। जिंदगी का राज ये है। अब आप 5 मिनट ध्यान करिए, इसके बाद छुट्टी। प्रसन्न, आंख बंद कर लीजिए। आप खुशी की श्वासें लीजिए। प्रवचन सुना है, आनंदित हो, नहीं हो तो हो जाओ। आप प्रसन्न हो जाओ, खुश अखुश होकर श्वासें लो। जैसे लोग आघात श्वास लेते हैं, दुख की श्वासें लेते हैं। दुखी होकर भी श्वास तो लेनी पड़ती है। आज दुखी होकर श्वास ना लो, सुख की श्वास लो और लगातार श्वास लेना। और बढ़िया बांसुरी सुनिए आनंद से। बांसुरी स्पीकर से लगा के लगातार श्वासें लीजिए। श्वास श्वास में भगवान की बांसुरी, भगवान की बांसुरी की ध्वनि अंदर गूंजती रहे। आनंदित रहो, और कुछ चाहिए नहीं तुमको। पूरक और रेचक, पूरक और रेचक श्वास लेना और छोड़ना। के भीतर आनंदित हो। जैसे मोहर बजती है तो सांप झूमता है, सांप मुग्ध होता है। तुम भगवान कृष्ण बांसुरी बजाते थे, उस बांसुरी को सुनिए, अंदर आने दीजिए, भगवान की भक्ति उतरने दीजिए। और कुछ चाहिए मत, मांगिए मत, आनंदित रहिए। ध्वनि तुम्हारे अंदर समा गई, बांसुरी तुम्हारे अंदर, ध्वनि भक्ति अंदर समा रही है। नदियाँ जैसे सागर में समा जाती हैं, ध्वनि तुम्हारे अंदर समा रही है, रोम रोम में प्रवेश कर रही है, खून के कण कण में ध्वनि समा गई। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेते रहें। भीतर जागें
तुम भीतर जागो, ध्वनि अंदर आ रही, ध्वनि की तरफ तुम मत जाओ, ध्वनि तुम्हारे अंदर आ जाए। तुम अंदर जागो, तुम अपने घर रहो, मेहमान तुम्हारे घर आए। सवरी के घर भगवान आए, सवरी गई नहीं, अपनी जगह ही सफाई करती रही। तुम भीतर रहो, तुम्हारे भीतर बांसुरी की ध्वनि आ गई, भगवान की स्मृति आ गई, भगवान की करुणा आ गई। गैरों की महफिल की तो बात ही क्या, खुदा के घर भी न जाएंगे। तुम सिर में रहो, कानों में रहो, आँखों में रहो, नाक में रहो, अपने सिर के भीतर जागो। ध्वनि तुम्हारे कान में अंदर सिर में आप ही आ रही है, गूंज रही है।